ये लो आपके लिए। अरे वाह, मैं तो एग्जाम में फाइनली पास हो गई। अब मैं भी बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाऊंगी। अनवी, मैं पास हो गई। स्टोन, पेपर, सीजर। अनवी, तुम तो पूरे बैच में फर्स्ट आई हो। अब हम साथ में यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगे और क्या पता वहाँ हमें कोई हैंडसम लड़का भी मिल जाए। रिया, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाऊंगी। अनवी, ये तुम क्या बोल रही हो? रिया, तुम्हें तो पता है मेरा सौतेला बाप मुझे कितना मारता पीटता रहता है। वो मुझे कभी कॉलेज नहीं जाने देगा और कैसे न कैसे करके माँ ने मुझे भेज भी दिया, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाएगा। अनवी के बचपन में ही उसके पापा गुजर गए थे और उसके सौतेले बाप ने अनवी को कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। अरे मेरी अनारकली, तू तो गुलाब से फूल बन गई है। चल मूवी देखने चलते हैं। रिया, मेरा यहाँ रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। अनवी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अनवी ने अपना वादा तोड़ दिया और वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। अरे तुम्हारा तो आज हॉस्टल में पहला दिन है, तो तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई। अरे अब से मुझे ही अपनी बेस्ट फ्रेंड समझो। आई एम स्वीटी। और मैं रिया हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक बोल देना। मुझे तो इस तरह सिर्फ अनवी ही टच करती थी। तुम किस सिटी से हो? मैं समुद्र के पार एक छोटे शहर में रहती हूँ। सच में, अनवी भी हमेशा यही कहती थी कि वो भी समुद्र के पार अपना एक छोटा घर बनाएगी। पता नहीं क्यों स्वीटी को देखकर मुझे अनवी की बहुत याद आती है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अनवी के जाने के बाद मेरा किसी से दोस्ती का मन नहीं करता। ये कितनी घमंडी है यार, पता नहीं लाइब्रेरी जाती है या फिर कहीं और। स्वीटी, ये तुम क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम खाना खा रहे हैं। अगर अब की बार तुमने रिया के बारे में कुछ भी गलत सलट कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनवी भी मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखती थी। लेकिन आखिर स्वीटी मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है? क्या पता इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। मैं अनवी के नंबर पर मैसेज करती तो स्वीटी का मोबाइल बजता। अरे, मेरे मैसेज करने पर स्वीटी का मोबाइल क्यों बचा? मैं दोबारा मैसेज करती तभी स्वीटी आ जाती। अरे रिया, वो मैं अपना मोबाइल भूल गई। मैं जैसे ही मैसेज सेंड करती तो फिर से स्वीटी का मोबाइल बजता। अरे वो मेरी डैड का मैसेज है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, बाय। अरे वो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? जूही और मेरे लैपटॉप में फोटो देख रहे होते तभी स्वीटी के हाथ पर भी वही सैम पैदाइशी निशान जो अनवी के हाथ पर था। इसका मतलब वो मेरी फ्रेंड अनवी है। अरे रिया, तुम यहाँ क्या हुआ तुम्हें? स्वीटी, सच बताओ तुम अनवी हो ना? नहीं, मैं स्वीटी हूँ। तो फिर तुम्हारे हाथ पर वो पैदाइशी निशान कहाँ से आया जो अनवी के हाथ पर था? क्यों तुम्हें देखकर मुझे अपनी फ्रेंड अनवी की याद आती है? क्यों तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो? बोलो स्वीटी, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। नहीं रिया, रुको। फिर स्वीटी मेरे साथ वही करती जो अनवी करती थी। स्टोन, पेपर, सीजर। इसका मतलब तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली? हाँ, क्योंकि अपने सौतेले बाप से बचने का कोई और दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम बताओ।